इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी के 1947 इंडिपेंडेंस के आसपास और कौन-कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो अगर ट्रेड की बात करें, पहली वीडियो में भी हमने ये बात की है कि एक्सपोर्ट में ज्यादा प्राइमरी गुड्स होती थी और उसमें भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट, ये सब हमारे एक्सपोर्ट्स होते थे 1947 में। और हम इंपोर्ट करते थे कैपिटल गुड्स, लाइट मशीनरी एंड फिनिश गुड्स। तो हमारा जो टर्म्स ऑफ ट्रेड था वो नेगेटिव ही था। हम डिपेंडेंट थे डेवलप्ड कंट्रीज पे। फिर हम डेमोग्राफी की बात करते हैं कि हमारी पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा था, ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे थे। लिटरेसी रेट हमारा 12% था, मतलब 88% लोगों के पास लिटरेसी नहीं थी, वो किसी एक लैंग्वेज में लिख पढ़ नहीं सकते थे। बहुत ही बुरा हाल था। मॉर्टेलिटी रेट भी 45 पर थाउजेंड था, बहुत लोग मर जाते थे। इसी की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 32 ईयर्स। एक एवरेज व्यक्ति सिर्फ 32 ईयर्स की उम्र ही जी रहा था। बर्थ रेट काफी हाई था, डेथ रेट भी काफी हाई था। तो तब हमारी पॉपुलेशन ग्रो होने लगी थी 1920s के बाद, क्योंकि बर्थ रेट तो उतना ही था लेकिन डेथ रेट थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। सैनिटेशन और जो हमारी फूड की रिक्वायरमेंट्स है वो थोड़ी बहुत पूरी होने लगी थी, या मॉडर्न मेडिसिन आ चुकी थी उसकी वजह से। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही थी धीरे धीरे, और 1950s के बाद थोड़ा और ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। तो डेमोग्राफी के हिसाब से भी हम डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले थोड़ा पीछे चल रहे थे। जो डेमोग्राफी का एक साइकिल है उसमें हम स्टेज 2 पे थे, और जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वो तब स्टेज 3 या स्टेज 4 तक पहुंच चुके थे। इसके बारे में हम एक ज्योग्राफी की वीडियो में कवर करेंगे कि डेमोग्राफिक साइकिल क्या होता है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था इंडियन इकोनॉमी का 1947 में जब हम आजाद हुए। तो ज्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, 70 to 75%। उनका पैसा एग्रीकल्चर से आ रहा था जीडीपी का। मैन्युफैक्चरिंग पे 10% डिपेंडेंट थी, मतलब जो लेबर थी उसमें से 10% मैन्युफैक्चरिंग या सेकंड सेक्टर की ओर, और थर्ड सेक्टर जो हमारा सर्विसेज का है 15 to 20%। तो ये हमारा था डेमोग्राफी के हिसाब से स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का, कि कितना लेबर फोर्स एक सेक्टर में काम कर रहा है। ये जीडीपी का कंट्रीब्यूशन नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें रेलवेज बना के दिए ब्रिटिशर्स ने, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट और टेलीग्राफ भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ये 1850s में आया, रेलवेज भी 1850s में आए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा डेवलप करके दिया ब्रिटिशर्स ने, जैसे पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी बनाई उन्होंने, और भी कई चीजें थी। लेकिन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना इंटरेस्ट सर्व करने के लिए बनाया। जैसे रेलवेज क्यों बनाई, कि जो रॉ मटेरियल्स है वो पोर्ट्स तक पहुंचे और एक्सपोर्ट हो सके ब्रिटेन को। और वहीं जो ब्रिटेन के फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं वो इंडियन मार्केट्स में जगह जगह पहुंच सके, इसलिए रेलवेज की कंस्ट्रक्शन हुई थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो था, पर इसे हम नेगेटिव लाइट में ही देखते हैं कि उन्होंने अपना इंटरेस्ट सर्व करने के लिए ये बनाया था, इंडिया की एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए। और इसी से जुड़ी हुई एक चीज है, कोई स्विस कैनाल इजिप्ट में बनी थी 1869 में, जिसने ये एक्सप्लॉइटेशन तेज कर दी थी, क्योंकि बहुत सारी ट्रेड होने लगी थी इंडिया और यूके के बीच में जब ये नया रूट खुल गया। और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके बारे में अगर और चर्चा करें, कि उन्होंने पार्लियामेंट की बिल्डिंग तो बनाई ही, दिल्ली की सिटी भी डिजाइन की है। रेलवेज के अलावा पहाड़ी इलाकों में सिटीज बसाई है, जैसे डलहौजी है, दार्जिलिंग है। पर वो सब अपने इंटरेस्ट के लिए ही कर रहे थे। और जब वो एक्सप्लॉइटेशन तेज हुई स्विस कैनाल के बारे में, तो हमारा स्विस कैनाल को समझना भी जरूरी है, ये ज्योग्राफी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आपके सामने ये मैप है। अ, जो राइट साइड है इंडिया लिखा हुआ है। तो इंडिया से अरेबियन सी, अरेबियन सी से रेड सी, वहां पे स्विस कैनाल स्टार्ट हो जाती है। स्विस कैनाल कनेक्ट करता है रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से, मेडिटेरेनियन सी से यूके तक जा सकते हैं। तो ये शिपिंग रूट था। ये शिपिंग रूट की वजह से हमारी एक्सप्लॉइटेशन तेज हुई थी। पहले अफ्रीका और एशिया कनेक्टेड थे यहाँ पे, इस पेनिनसुला के आसपास जो इजिप्ट में है, सिनाई पेनिनसुला।
पर ये कैनाल डिग करी गई, जिसकी वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट रूट खुला और ये आज तक रूट काम कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट रूट है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि 1940 से लेके 1990s तक हमारी इकोनॉमी किस तरीके की रही।